है ना, हम आखिर कन्विंस ही कर रहे हैं। ओके, एड होमिनम फैलेसी में आ जाए। यस सर। हाजी, हाजी मुंतकिम कौसर आ दिया। मुंतकिम, यस सर। मुंतकिम जी, अगर आप समझ लीजिए कि आप जो है ना बहुत बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हाँ, कोकीन भी पीते हैं, साथ साथ में क्राइम भी करते हैं, और उसके बाद आप एक वैल्यूज वाली किताब लिख दी है ना, मस्त मोरल वैल्यूज पे, है ना, नैतिकता पे आप लेक्चर दे रहे हैं, नैतिकता पे अपनी किताब लिख दी, आपका किताब कोई पढ़ेगा? नहीं सर। बशर्ते कि आपने बहुत बेहतरीन कंटेंट लिखा, नैतिकता पे जो भाषण दे रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी किताब कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज योर पर्सनल अटैक, है ना, बिकॉज योर पर्सनल थिंग, अटैकिंग द पर्सन विदाउट, मतलब जो मुंतकिम कौसर saying the right thing, it doesn't matter, but their personal behavior, what is their personal behavior? He's taking जी सिगरेट, बीड़ी, है ना, तंबाकू, खैनी वगैरह, है ना जी, एटसेट्रा, एंड he is lecturing about the moral values, नैतिकता के ऊपर, है ना। तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट्स और ओपोजिशन, वो कितनी बेहतरीन रीजनिंग का यूज कर रहा है, कितनी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है, उसके बजाय you irrelevantly attack the person or someone aspects of person who is making the argument, उनकी पर्सनल चीजों को लेके उनकी बातों को हम मानेंगे नहीं, या उसके बातों को हम इग्नोर करेंगे, या फिर उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, या उसकी किताब नहीं पढ़ेंगे, उसके लेक्चर नहीं मानेंगे। यस सर, नो जी, है कि नहीं? हिटलर अगर डेमोक्रेसी पे किताब लिखता है तो आप ही लोग बोलते हैं उसका डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। अभी जो किम जोंग, क्या नाम है उसका जी, जो उत्तर कोरिया का, किम जोंग, अगर वो, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह, अब वो डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे, तो दुनिया के लोग क्या बोलेगा? देखो देखो देखो, डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे रहा है, इसका कोई बात सुनेगा? कितना भी भले ही बात बोले, है ना, अब्राहम लिंकन को फेल कर दे वो डेमोक्रेसी के लेक्चर में, लेकिन लोग उसके बात को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनका पर्सनल रीजंस की वजह से, वो खुद बहुत बड़े दुनिया के बहुत बड़े तानाशाह हैं, तो लोग उनकी बात को क्यों मानेंगे जब वो लेक्चर देंगे किस पे? जब वो लेक्चर देंगे किस पे? डेमोक्रेसी पे लेक्चर देंगे, है ना, तो लोग नहीं मानेंगे। इंस्टेड ऑफ की बहुत बेहतरीन बात कर रहा हूं, और मैं आपको सच बताऊं, मैं कटिहार में उस समय में जब थे, उस समय मैथमेटिक्स एक टीचर हुआ करता था, आप में से कोई है या नहीं, एक बहुत बेहतरीन टीचर थे, मतलब उसका वे ऑफ टीचिंग एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इज मतलब आउटस्टैंडिंग, एकदम लाजवाब किस्म की थी। और मैं कुछ दिन मतलब डेमो क्लासेस किए थे, और पूरा फेमस था कटिहार में, केदेव उनका नाम था, केदेव सर, ना, वेरी फेमस टीचर। बट मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने उनका क्लास नहीं किया था, पूरा कोर्स नहीं किया था, सिर्फ डेमो लेके मैंने हट गया था उनसे, बिकॉज वो दारू पी के आते क्लास में, पी के आते थे, उसके बाद क्लास लेते थे। हाँ, तो उस समय मन में वही चलता था, अरे पीता है, इसके पास क्लास करें। हाँ, लेकिन उसका 1% भी किसी को पता नहीं चलता था स्टूडेंट्स को, कि हाँ मतलब कुछ अनवांटेड या फिर इस तरह का बिहेवियर हो। हाँ, बट एवरीवन नोज कि हाँ, चूंकि उनके ऑफिस में रहता था, बोतल वगैरह सब रहता था, तो ऑफिस में बहुत सारे बच्चा सब देख लेता था, लेकिन उसका रिएक्शंस क्लास में नहीं होता था। इंस्टेड ऑफ क्लास में लेता, मतलब पता नहीं चलता था, स्टिल मैंने क्लास नहीं किया था कि इससे मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ, तो दैट वाज द बिग रीजंस कि इंस्टेड ऑफ की वो बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हो, बेहतरीन रीजनिंग दे रहा हो, बेहतरीन लेक्चर दे रहा हो, बेहतरीन पढ़ा रहा हो, लेकिन आप उससे नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप उसकी बात को नहीं मानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि खुद ही वो ये है कि नहीं जी? तो ये किस तरह का फैलेसी हो जाएगा? ये किस तरह का फैलेसी हो जाएगा? एड होमिनेम एड होमिनेम फैलेसी, है ना, एड होमिनेम फैलेसी, है ना, एड होमिनेम फैलेसी क्या है एक्चुअली? इसको क्या बोलते हैं? अटैकिंग द पर्सन। ये सब कीवर्ड हुआ करता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है अटैकिंग द पर्सन? हो सकता है कि सिंपली आपको क्वेश्चंस में रहे कि अटैकिंग द पर्सन, which type of fallacy this is,
है ना, which type of fallacy this is. Ad hominem क्या हो गया, attacking the person. This fallacy occurs when instead of addressing someone's arguments or position, किसी आदमी का arguments क्या है या उसकी positions क्या है, उनके बजाय you irrelevantly attack the person or some aspects of the person who is making the arguments. The fallacy attack can also be direct to members in a group or institution, है ना. तो you may have a different जी. हाँ जी, ये देखिए. यस सर, ये पर्सनल कैरेक्टर को के आधार पर प्रभावित करता है. हाँ, पर्सनल कैरेक्टर के आधार पे प्रभावित करता है ना, पर्सनल कैरेक्टर के आधार पे प्रभावित करता है जी. अभी देखिए केजरीवाल हार गया. इतना बार बोला गया कि वो लोगों के बारे में क्या सही सोचेगा, वो तो लोग को मतलब दारू पिलाया, है ना, एक पे एक फ्री. हार गया, है कि नहीं. भले ही उन्होंने खांसी ठीक कर लिया सर. हाँ, ये 2 टर्म में अपना खांसी ठीक हो गया केजरीवाल जी का सर. हाँ, अब भले ही वो कुछ मतलब पहला फर्स्ट टेन्योर में कुछ अच्छा स्कूल मतलब बनाया, स्कूल नहीं मतलब जो भी रेनोवेट किया, क्लासेस वगैरह रेनोवेट किया है, स्कूल अच्छा किया. खैर ये वाला टर्म में तो कुछ नहीं था, लेकिन व्हाट एवर दे आर पर्सनल, लेकिन एक पे एक फ्री था तो सरकार डूब गया, एक पे एक फ्री. हाँ, उनका सर मफलर, टोपी और खांसी ये 3 को बहुत पॉपुलर हुआ एक्सपीरियंस में सर. तो मतलब दैट इज द मतलब पर्सनल अटैकिंग, है ना, बर्बाद कर देते हैं पर्सनल अटैकिंग, है कि नहीं जी. आप देखिए राहुल गांधी कभी कभी मतलब सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है ना, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसका बात नहीं सुनते लोग. बोले कि अरे पप्पू का कौन बात सुनेगा. हाँ, भले वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह मतलब अपन नहीं पता होगा ना, बट दे आर पर्सनल अटैकिंग जी, ये होता है ना. तो दैट्स व्हाई द बिग रीजंस कि कोई इंसान कितना भी बेहतरीन बोलता हो, है ना, लेकिन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाँ, उसके वजह से वो फेंका जाता है कि नहीं जी. यस सर. देखिए ये स्टूडेंट कह रहा है प्रोफेसर मुरे वी शुडंट हैव टू रीड दिस बुक बाय फ्रेड. मतलब स्टूडेंट सब प्रोफेसर मुरे को बोल रहा है कि हम लोग फ्राइड का जो बुक है ना, सिगमंड फ्राइड आप लोग देखे हैं ना. यस सर. अभी है अभी हाँ, इनका अभी असिस्टेंट पढ़ाए होंगे ना, तो लेकिन हम लोग को सिगमंड फ्राइड की बुक नहीं पढ़नी चाहिए. क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? सिगमंड फ्राइड को देखे हैं जी, हमेशा सिगार लेके रहता है ना. हाँ, फोटो में देखे हैं सर. हाँ, फोटो में कोई भी फोटो देखिए उसका बीड़ी पीते हुए मिलेगा आपको, है ना, एकदम बड़ा सा बीड़ी. हाँ, खूब पीता था, है कि नहीं. नहीं जी सर. अपने उसको बीड़ी पीते हुए नहीं देखे आप लोग. एक्चुअली सर फोटो जो लगाए हुए थे आशिक सर, उसमें वाकई में वही दिया हुआ था सिगार के साथ, और बड़ा स्टाइलिश ऐसा लग रहे थे कि वो एक क्या बोलता है उसको, जो मतलब स्टाइल में रहते हैं. पुराने समय में लेकिन आप जब बोले ना तो इस चीज को, वो खूब बीड़ी पीता था तो जी. राजकुमार स्टाइल सर. हाँ जी जी. हाँ, तो यहाँ से कहते हैं दरभंगा से यही सब से मंगाता था, समस्तीपुर वगैरह से, बिहार से मंगाता था बीड़ी. हाँ, बंगाल से मंगाता था, मंगा खूब पिया है. तब ना स्टूडेंट प्रोफेसर स्टूडेंट मुरे कह रहा है कि उसका किताबें नहीं पढ़ना चाहिए. क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो खुद बीड़ी पीता था, है कि नहीं. अब उसका किताब कौन पढ़े, है कि नहीं जी. ऐसा नसीम बंगाल से आपका खूब गया होगा बीड़ी जी. चलिए, तो इस तरीके से कई सारी एग्जांपल्स बंगाल में बीड़ी पीता नहीं है, खाता है. बंगाली में बीड़ी खाता है सर. नहीं वो फिर उसके जैसा नहीं, पानी खाता है. जी, पानी खाता है, लेकिन बीड़ी को अब खाए पड़ जाएगा. हाँ जी, मुंतकिन को सर कुछ बोल रहे हैं. सर पहला जो एग्जाम्पल था हाँ, उसमें तो बोल दिया कि भाई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका रीजन कहाँ बता रहा है स्टूडेंट, जो अभी एग्जाम्पल हाँ? बता रहे थे पहला सिगमंड फ्राइड का अच्छा, ये वाली एग्जांपल में जी. पहला नंबर. जी जी, हाँ, उसमें रीजन. हाँ, एक लाइन यहाँ पे था, वो मतलब जो प्रिंट नहीं हुआ है, दोबारा प्रिंट करेंगे ना तो आ जाएगा वो. एक लाइन और है इसमें. हाँ, जी, देयरफॉर ला करके है ना, वो है.
जी देखिए यहाँ पे जैसे है ना, सुकरात्स आर्ग्यूमेंट्स अबाउट ह्यूमन एक्सीलेंस आर रबिश। क्यों? व्हाट कुड अ मैन एज अगली एज ही नो अबाउट ह्यूमन एक्सीलेंस? यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है ना जी जी अजीमुद्दीन जी कौशिक, है ना, कह रहा है कि सुकरात का आर्ग्यूमेंट क्या है अबाउट ह्यूमन एक्सीलेंस। ह्यूमन एक्सीलेंस पे अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रबिश है। क्यों रबिश है? वो आदमी इतना गंदा है, वो क्या ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में बात करेगा? जी वो क्या ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में बात करेगा? समझ रहे बात को? नहीं? वो भी गेटा था सर। आगे बढ़े? हाँ चलिए आगे बढ़े। फैलेसी Yes, ऑफ sir. कॉम्पोजिशन। हाँ देखिए, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? अभी अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन और फैलेसी ऑफ, इनका एक दूसरा अपोजिट भी है। क्या है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन और फैलेसी ऑफ? हाँ जी साजिया मुशर्रफ। यस सर। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन और फैलेसी ऑफ क्या? डिवीजन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन। फर्स्ट क्या फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, सॉरी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन और फैलेसी ऑफ डिविजन्स, ये एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। 2024 में यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। Every cell in the human body is macroscopic and human must be also macroscopic. हाँ चलिए, ये देखिए, ये कॉम्पोजिशन में क्या है, जैसे दवा का कॉम्पोजिशन देखे है ना, है कि नहीं? लेकिन इससे दवा से कोई लेना नहीं। जैसे छोटी छोटी चीजों से ना, छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ा चीज बनता है, राइट? है ना जी, छोटी छोटी चीज से कोई बड़ा बनता है, एक कोई बड़ा चीज बना। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ, इसकी जो गुण है, क्योंकि इसी से सब बना ये, तो इनकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यही गुण होनी चाहिए जी। यस नहीं? जी सर। है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस आर मेड ऑफ क्या? मतलब सेल, है ना? और सेल से भी छोड़े जाएंगे तो क्या? एटम से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दुनिया की हर चीज जो है ना, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अगर ये तीनों चीजों को देखोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो मतलब कण है जी, ये तीनों जो पार्टिकल है, ये लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग बींग्स है? जानदार है या बेजानदार है? पार्टिकल है जी, पार्टिकल है। अब इन्हीं से बन के क्या बना? इन्हीं से बन के क्या बना? ह्यूमंस बने, हम लोग बने हैं, है ना जी? इन्हीं से बन के क्या बने? हम लोग बने, ह्यूमंस बने। तो ये जब बेजानदार है, नॉन लिविंग बींग्स है, तो ये भी क्या होगा? नॉन लिविंग बींग्स होगा, क्योंकि इसी से बन के ये बना है। तो बाय दिस लॉजिक, मतलब इस तरीके से लोगों को समझाना कि चूंकि ये इससे मिल के ये बना है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी भी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसको कौन सा जी, इसको क्या बोलेंगे? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन जी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बोलेंगे, है ना? हाँ, फैलेसी ऑफ क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिशन बोलेंगे। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब एक छोटी छोटी चीज से, हाँ, छोटी छोटी चीज से मिलके अगर कोई बड़ी चीज बनता है, अब इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, हम ये मानेंगे कि वो भी क्या हैंगे, उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो दैट इज द फैलेसी ऑफ जी कंपोजिशन। है ना, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, fallacy of composition occurs when someone assume that what is true for the part must also be true for the whole। मतलब पार्ट में जी, जब पार्ट में देंगे, जो भी इसके लिए ट्रू होगा जी, वो किसके लिए भी ट्रू होगा?
वो होल के लिए Whole भी ट्रू है ना, वो होल के लिए भी अप्लाई होंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्ट जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉम्पोजिशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पार्ट जी, सेम कैरेक्टरिस्टिक विल बी किसका किसका, सेम कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, होल का होगा। होल का। दैट इज पार्ट टू होल है ना। अभी जो क्वेश्चन पूछा था सिंपली इट गोज फ्रॉम पार्ट टू जी, पार्ट टू होल। व्हाट टाइप ऑफ फैलेसी दिस इज, दिस इज अ पार्ट टू होल, किसका है ना, पार्ट टू होल। याद रखिएगा किसकी तरफ जाएगा ये, पार्ट टू होल की तरफ whole है ना, पार्ट टू होल। यस है ना, पार्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, होल का होगा। होल का होगा। ऐसा हम समझाएंगे है ना, इस तरीके से हम समझाएंगे, isn't it? यस सर, इसको इन रूप तरह से भी समझ सकते हैं सर कि जैसे व्यक्ति के शरीर का निर्माण जिन तत्वों से हुआ उसी में विलीन होता है, तो अग्नि जल वायु ये जो है इस तरह से अगर ले तो उसी चीज में फिर समाप्त भी होता है मनुष्य का अस्तित्व। तो ये एक तरह से मिल जाता है दोनों में, जो इसका है सो उसका है, जो हम एक पूरे शरीर तन के रूप में है विद्यमान है, उसी तरह हमारा ये था जिस तत्व से हमारा निर्माण हुआ है। चलिए हाँ, वो विलीन तक हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब जो फॉर्मेशन होता है ना जी, विलीन तक नहीं जाएंगे, जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब फॉर्मेशन किससे हुआ जी, फॉर्मेशन किससे हुआ, अब फॉर्मेशन देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी से क्या होता है जी, सॉइल से क्या होता है, ये बनता है, ईटा बनता है, ब्रिक्स बनता है, राइट जी, ब्रिक्स बनता है। तो हम लोग जानते हैं जो सॉइल है, मिट्टी है, ये मतलब थोड़ा सा इसकी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट देखेंगे तो थोड़ा सा लचीलापन टाइप का होता है ना, जब वो कादों में रहता है, ये स्ट्रॉन्ग उतना नहीं होता है। तो हम इस पे भी यही कैरेक्टरिस्टिक लेंगे कि ब्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। द सेम लॉजिक, अगर इसकी कलर नहीं है, सॉइल की कलर नहीं है, या जो भी इनकी कलर है, सेम भी ब्रिक्स का भी वही कलर होगा, क्योंकि वो इसी से बना है। हाँ जी, सॉइल का क्या, मिट्टी का कलर क्या है, हाँ जो भी कलर है मिट्टी का, क्योंकि इसी मिट्टी से क्या बना, इसी मिट्टी से क्या बना, ब्रिक्स बना, ईंट बना, तो उसकी भी वही कलर होगा। तो मतलब दैट द लॉजिक। अब ये मतलब अब जान ही रही है कि लॉजिक है, हाँ, बट इस तरीके से कन्विंस करना कि उनके अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक है। गांव में इस तरह करके भैंस भी बेच देता है, हाँ जी, गाय भैंस वाला देखने बेचने देखिएगा, एक भैंस का अगर बच्चा हुआ वो अगर 5 लीटर दूध दे रहा है, और जिसका भी बच्चा नहीं हुआ है बोले ये लिख जाइए ना, इसका भी 5 लीटर दूध देगा, वो उसी का बच्चा ही है, ठीक है। तो ये आपका फैलेसी ऑफ जी, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, isn't it? यस सर, यस है ना। अब क्या है कि इसका जस्ट ऑपोजिट है फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन इसका जस्ट। अब ये फैलेसी ऑफ डिवीजन किधर से किधर होगा जी, फैलेसी ऑफ डिवीजन किधर से किधर से होगा, सर होल टू पार्ट्स होगा, होल टू पार्ट, मतलब होल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, होल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक है ना, पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो पूरा पर कैपिटा इनकम है, हाँ जी, दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है, या फिर मुंबई का पर कैपिटा इनकम है, मतलब जो मुंबई का जो इनकम है, तो ये अग्रणी राज्य में है, मतलब अमीर राज्य में माना जाता है दिल्ली और मुंबई को, ठीक है, दिल्ली का। अब दिल्ली अमीर राज्य है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल्ली का किसी भी बंदे को उठा लीजिए वो अमीर ही होगा, है कि नहीं जी? जी सर। मुंबई क्या है, क्या बोलते उसको, कैपिटल माना जाता है किसका जी, तो महाराष्ट्र हाँ, आर्थिक राज्य माना जाता है ना, इकोनॉमिक का कैपिटल माना जाता है उसको। अब इसका ये मतलब है कि हम मुंबई में जाकर किसी को भी उठा लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, है ना, वो पैसे वाले आदमी होंगे जी। तो बाय दिस लॉजिक, बाय दिस लॉजिक कि अगर कोई राज्य या फिर मतलब होल पार्ट अगर सही है, तो उस होल अगर मतलब बहुत बेहतरीन है, तो उसका पार्ट भी बेहतरीन होगा। ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम कन्विंस करेंगे, जब समझाएंगे, इस तरीके समझाएंगे, हैं,
जी नहीं, यस हाँ, तो इसीलिए जब अब देखिए बिहार का जो परसेप्शन बना हुआ था, अभी तो बहुत घट गया है, बिहार का जो परसेप्शन बना हुआ था, अब बिहार से जो भी बिहार से जो भी बाहर जाता था, लोग उसको उसी नजरिए से देखता था, है ना जी, क्योंकि बिहार का एक होल रूप में एक परसेप्शन बना हुआ था। यस एंड नो? हाँ, बिहारी टैग यस एक यस परसेप्शन बना हुआ। अब उसको लगता है कि बिहार से जो भी उठ के गया वो भी उसी नेचर का होगा, वो भी उसी का होगा, भले ही मतलब जो सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से हो, है ना, दुनिया की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी बिहार से हो जी, देश का पहला राष्ट्रपति बिहार से हो जी, इवन दो, क्योंकि एक होल परसेप्शन बना हो तो उस तरीके से उस नजरिए से देखते हैं। तो एक फैलेसी, क्या है फैलेसी, कि अगर होल की कैरेक्टरिस्टिक हुई है तो उसका पार्ट का भी क्या होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। दैट इज द फैलेसी ऑफ डिवीजन डिविजन, है ना, इजंट इट? यस सर हाँ, अगर देखिए द स्कूल इज हाईली रेटेड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, सो एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एकेडमिकली एक्सीलेंट। एलन का नाम आपने सुना? एलन यस सर, अब देखेंगे कि मतलब जब रिजल्ट पब्लिश करता है तो सारे टॉपर उसी का, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं ना है कि सारे का सारे वहां से एकदम टॉपर स्टूडेंट्स निकालते हैं, सारे के सारे एक्सेलेंस स्टूडेंट्स निकालते हैं। सबसे निहायत मतलब जो है फेलियर स्टूडेंट, इवन दो कि नेगेटिव नंबर्स लाने वाले भी उसके पास होते हैं। हाँ, लेकिन एलन जब आता है तो लगता है कि नहीं, वो एलन का सारे स्टूडेंट्स मतलब जो है दुनिया की बेहतरीन स्टूडेंट्स में होगा जी। यस और नो? तो दैट वाज द लॉजिक कि अगर द स्कूल इज हाईली रेटेड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, अगर कोई स्कूल उसको रेट किया हुआ है एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, तो देयरफॉर सो एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एकेडमिकली एक्सेलेंट। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसका रेटिंग क्या है? इसका रेटिंग क्या है? ए प्लस प्लस रेटिंग है, ये प्लस प्लस रेटिंग है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जामिया के सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, इसका ये मतलब नहीं कि जामिया के सारे प्रोफेसर ब्रिलियंट है? नहीं, क्या जी? यस सर यस सर तो इजंट इट क्लियर है फैलेसी ऑफ डिवीजन? यस सर अब दो तीन और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। एक है पोस्ट हॉक फैलेसी, बोलूं? हाँ जी सर ये पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी में क्या है कि ये भी एक तरह से, ये वाली जो फैलेसी है ना, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स होता है, यहाँ पे जो प्रीमिसेस होता है, उन्होंने कहना कि ये चीज होगा, उसके बाद एक इवेंट होगा, और इस इवेंट के होने के बाद ही वो इवेंट होगा। मतलब कोई इवेंट होगा, उसके बाद ही दूसरी इवेंट होएगा। एक तरह का मिथ भी होता है, हाँ? एक तरह का इलॉजिक तो कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन ये भी एक कभी कभी हम लोग अटैच कर लेते हैं, मीनिंग को अटैच कर लेते हैं उसके साथ। जी, कभी कभी क्या है कि हम इसके साथ एक मीनिंग को अटैच कर लेते हैं कि ये वाली इंसिडेंट हुआ तो इसका मतलब है कि अब दूसरी इंसिडेंट होगा। हम लोग का उधर जब क्या कहते हैं, अभी भी होता है, बर्तन उर्तन गिर गया, पानी ले जा रहे हैं, आपके हाथ से बर्तन गिर गया, इसका मतलब मेहमान आएगा। तो मतलब इंसिडेंट ए हुआ, इसका मतलब है कि इंसिडेंट क्या होगा? इंसिडेंट क्या होगा? बी भी होगा, बी है ना, बी होगा। बी होगा हाँ, अब एक फेमस इसमें एग्जांपल आता है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह आप लोग वो देने देखे हैं, मुर्गा देखे आप लोग जीवन में कभी? जी सर तो सुबह सुबह ना मुर्गा कुकरो कुक करता है ना, बहुत आवाज करता है ना। अब उसमें कहा जाता है कि अब ये आवाज किया ना,
तब अब सूरज उगेगा। मतलब वो एक इंसिडेंट है, इसकी इंसिडेंट जब तक ये आवाज नहीं करेगा तब तक सूरज नहीं उगेगा। दैट इज कनेक्ट टू देम। तो सर इंसिडेंट कार्टून एक में भी यही दिखाता है। कार्टून्स में भी यही दिखाता है ना। मतलब इंसिडेंट ए क्या, हाँ इंसिडेंट ए क्या, मुर्गा का बोलना, हाँ अब ये दिया, इसका मतलब है कि अब सूरज उगेगा। है तो दैट इज, तो इंसिडेंट ए हुआ और इंसिडेंट बी होगा। तो अगर किसी चीज के साथ आप ऐसा टेस्ट कर लेते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का कॉज है, एक इवेंट दूसरे इवेंट का कारण है, जी जी एक इवेंट दूसरे इवेंट का कारण है, तब इस तरह के फैलेसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ जी शाजिया जी। सर वो पानी पीते हैं अचानक तो सड़क जाता तो बोलते हैं ना कोई याद कर रहे हैं। हाँ वो भी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर इसमें जो सेकंड इवेंट होगा वो एक कल्पना के रूप में होगा, ये उसका एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, नहीं वो रिलेट होगा मतलब या आप, कल्पना होगा? रियलिस्टिक होगा। नहीं जरूरी नहीं, मतलब क्या कहते हैं, कल्पना हो हाँ या फिर ओरिजिनल हो। हाँ आप कई बार अरे सर कहीं रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देता है तो लोग कहता है कि देखना आप कुछ ये इसीलिए हादसा तो बोले होगा। कि कुछ इसमें कुछ मिथ भी हो सकता है। जी इसमें कुछ मिथ भी हो सकता है, और कुछ चीज को हम अटैच कर लेते हैं उसके साथ, मीनिंग अटैच कर लेते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ तो अब ये इंसिडेंट होगा। मतलब उसका कारण बता दिए। तो समटाइम्स इट नॉट लाइक दैट कि ये ओनली बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस, है ना, कि ये सारी कल्पनाएं के आधार पे है ना, नॉट मतलब इन रियल केस आल्सो भी दिया है, एकदम रियल केस भी हो सकता है, बट एक मीनिंग को अटैच कर लेना। जैसे मैंने मुर्गे के साथ सूर्य का उगना को अटैच कर लिया है कि सूर्य उगता है, इसका मतलब है क्या है जी, क्या है कि मुर्गा बोलता है, इसका मतलब है कि अब सूर्य उगेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल घटना है, प्रैक्टिकल इंसिडेंट है। तो कोई इंसिडेंट ए को इंसिडेंट बी के साथ जोड़ना, दैट इज पोस्ट हॉक फैलेसी। इसमें तो सर रियल में ये भी कहा जा सकता है कि वो उसको छेड़ा इसलिए उसको पीटा गया, तो ये इंसिडेंट क्या होगा, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुआ कि हाँ वो ये उसको भी हो गाली सकता है, दिया। ये भी हो सकता है जी। जी अब ये एक्सपेक्ट कर लेना जी, अब ये एक्सपेक्ट कर लेना, अब लोग को जैसे समझाना, कन्विंस करना है ना, कि अब मोदी की गवर्नमेंट बन गया, अब सारी क्राइम खत्म हो जाएगा। हाँ लोगों को कन्विंस कर लेना, दैट इज क्या है? पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट ऑफ फैलेसी है। पोस्ट हॉक फैलेसी, मोदी का गवर्नमेंट बनना जी, इंसिडेंट ए और इंसिडेंट बी क्या, इंसिडेंट बी क्या, क्राइम खत्म हो जाना। क्राइम खत्म होना। तो पोस्ट हॉक फैलेसी का डेफिनेशन से, पोस्ट हॉक फैलेसी की डेफिनेशन इंसिडेंट ए और इंसिडेंट बी। तो ये चीजें, अ न्यू मेयर वाज इलेक्टेड एंड क्राइम रेट्स ड्रॉप, द मेयर मस्ट हैव रिड्यूस्ड क्राइम। हाँ सडन क्या हुआ, एक नया मेयर बना और क्राइम रेट ड्रॉप हो गया। इंसिडेंट ए क्या था, इंसिडेंट ए क्या था, मेयर इलेक्ट हुआ। इंसिडेंट टू क्या, क्राइम रेट डाउन हो गया। तो इसको मेयर को किसका कॉज कर लिया, किसका कॉज कर लिया, क्राइम रेट्स डाउन होने का, क्यूसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया जी, कौन सी फैलेसी हो गया, कौन सी फैलेसी हो गया? पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी। अब एक और में आ जाए, हाँ जी एक और में आ जाए, अपील Yes, टू sir. फोर्स, अपील टू फोर्स और एड बैक्यूलम फैलेसी। ये बहुत खतरनाक टाइप की फैलेसी, हाँ जी, एड बैक्यूलम फैलेसी या अपील टू फैलेसी, ये भी कन्विंस करने का, ये भी कन्विंस करने का। और ये मुंतकिन को सर, हाँ जी बाबर साहब, हेलो। यस सर। अब ये जो फैलेसी है ना, ये सबसे विचित्र फैलेसी है, बहुत तगड़ा वाली फैलेसी। हाँ मुंतकिन को सर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस फैलेसी में। क्या अपील टू फोर्स, मतलब किसी बात को मनवाने के लिए, मतलब फोर्सफुली बात को मनवाना। हाँ मतलब फोर्सफुली ऐसा नहीं कि मतलब जो तलवार लेके चले गए और बात मनवा रहे हैं, वैसा वाला नहीं। हाँ फिल्म वगैरह में देखे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हुआ होगा। हमसे शादी करो नहीं तो नस काट लेंगे, 4 दिन तक खाएंगे नहीं, है ना जी, ये वाला जो सीन होता है ना, नहीं तो वो वाला सीन आता है ये इसी में, अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स या एड बॉक्यूलम में। हाँ जी एजाज करीम साहब जी, नहीं नस काटने वाला कभी सीन हुआ?
नहीं सर। मैंने सर इधर अभी तो बराबर ये सब घटना हो रही है सर हाँ, समाज तो ये में परिवेश में। बिल्कुल एड बकुलम फैलेसी है। अगर शादी नहीं करोगे तो सुसाइड कर लेंगे, एड बकुलम फैलेसी है। नहीं सर बच्चे को किताब जबरदस्ती बैठाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या यहाँ पे एन अपील टू फोर्स फैलेसी और एड वैक्यूलम फैलेसी कंसीडर किया जाएगा वहां पे? उसके साथ मतलब जो है और कुछ ले लीजिए, है ना, जबरदस्ती बैठा रहे है ना जी, लाइक दैट की बच्चा वो पढ़ेगा नहीं, लाइक दैट पनिशमेंट, पढ़ने नहीं बैठोगे तो तुम्हारा साइकिल तोड़ देंगे, या मतलब जो तुमको देंगे नहीं। वो भी फोर्सफुल है, अपील टू फोर्स, या फिर कुछ और नहीं देंगे इस तरीके से, अपील टू एड वैक्यूलम जी। ये क्या कह रहा है देखिए, इफ यू डोंट हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट आई विल स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। देखिए क्या धमकी दे रहा है जी, बोल रहा है कि बोल रहा है कि अगर आप मेरे असाइनमेंट्स में हेल्प नहीं करेंगे तो आपके बारे में मैं पूरा कॉलेज को रूमर्स फैला दूंगा कि ये बीड़ी पीता है कि नहीं? सर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। हाँ ब्लैकमेल कर सकते हैं जी। हाँ जी ऐसा ना सेम, देखिए क्या बोल रहा है, बोले इफ यू डोंट हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट, असाइनमेंट के साथ आप मेरा हेल्प नहीं करोगे ना, पूरा कॉलेज के वालों को बता देंगे तुम बीड़ी पीते हो। नहीं मतलब को सर, इफ यू डोंट एग्री विद दैट दिस शो इज बेस्ट आई विल हिट यू। अगर आप ये नहीं मानोगे ये शो बेस्ट है तो आपको मैं हिट करूंगा, मैं मारूंगा, आपको मुक्के मारूंगा। इफ यू डोंट एग्री विद माय प्रपोजल आई विल मेक्स योर लॉस, यू विल लॉस योर जॉब। हाँ देखिए ये भी धमकी देता है। क्या धमकी देता है जी, ये भी क्या धमकी दे रहा है, इफ यू डोंट एग्री विद माय प्रपोजल दिया, अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपका नौकरी चली जाएगी। इफ यू डोंट टेक माय साइड्स यू कैन फॉरगेट अबाउट बीइंग इनवाइटेड टू फैमिली गैदरिंग। हाँ धमकी सर भरा बहुत आदेश। सारे बहुत सारे पॉलिटिशियन वगैरह भी इस तरह करते हैं, वोट नहीं दोगे तो हाँ धमकी हाँ, वगैरह। तो वो भी होता है, वही एड बैकुलम फैलेसी कहते हैं, मतलब कन्विंस करना। अब यहाँ पे कन्विंस किया, अगर आप धक्का मुक्की देकर मतलब धमकी देके कन्विंस करा रहे हैं अपनी बातों को, है ना, धमकी देके कन्विंस करा रहे हैं, तो ये कौन सा फैलेसी हो जाएगा जी, ये कौन सी फैलेसी हो जाएगा, एड वैक्यूलम। एड बैकुलम, एड ये वैक्यूलम दोस्तों के फैलेसी बीच ज्यादा अब होता है सर, एंड अपने अपील टू दोस्तों फोर्स के बीच, फैलेसी। अपने पीयर में जो है सो ये चीज ज्यादा होता है। ज्यादा होता है कि नहीं अल्तमश? हाँ जी अल्तमश, अल्तमश साहब जी सर, जी सर। बिल्कुल, है ना, आलुल्लाह जी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये एड बैकुलम फैलेसी के अंदर आ जाएगा ना, अपील टू फोर्स फैलेसी और एड बैकुलम, है ना। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट ले लीजिए, ये तो मतलब धमकी करा के जो है ना अपना बात को मनवा लिया। हाँ अब दुनिया में सब तरह का लोग होते हैं ना, कोई धमकी देके बात मनवाता है जी, और कोई रोध होके बात मनवाता है, हैं जी। तो ये वाला कौन सा, अपील टू इमोशंस, आर्गुमेंटम एड पैशंस जी, पैशंस, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ ये इमोशंस का यूज करके जी, अपना इमोशंस का यूज करके, हाँ अपने इमोशंस का यूज करके अपनी बात को मनवाना। इफ यू डोंट सपोर्ट दिस न्यू सिक्योरिटी लॉ टेररिस्ट विल अटैक अस अगेन जी, you must hire me for this job, I have been unemployed for months and my family is struggling। हाँ जी, अब इंटरव्यू में बैठ के इंटरव्यूअर को बोल रहा है कि अगर आप मुझे जॉब नहीं दीजिएगा ना तो मैं बेरोजगार रहूंगा, और महीनों भर में बेरोजगार रहूंगा, और जिससे मेरी परिवार वाले बहुत संघर्ष करेगा, खाने के लिए, खाने के लाले पड़ जाएंगे, वो लोग रोड में आ जाएंगे, इसलिए आप मुझे जॉब दे दीजिए। इंस्टेड ऑफ योर जी मेरिट यू आर आर्ग्यूइंग जी, यू आर आर्ग्यूइंग जी, किसका यूज करते हो, आर्ग्यू कर रहे हैं आप, इमोशंस का यूज करते हो, हैं कि आप मुझे जॉब दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार जो है ना उसमें आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा, है ना सब। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन सो यू विल एग्री दैट आवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट ऑन मार्केट। इमोशंस का, फीलिंग्स का बात करके अपनी बात को मनवा लेना जी। ये सुन लो, तो ये किस में आ जाएगा, ये किस में आएगा, अपील टू इमोशन, इमोशन। हाँ अपील टू इमोशन। थैंक यू यूट्यूब सर। है ना। अब कुछ फैलेसी जो है फॉर्मल फैलेसी से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मल फैलेसी में, तो फॉर्मल चूंकि लॉजिकल रीजनिंग का एक बार और रिविजन होता है और कराएंगे आपको, है ना अच्छे से।
तो एक बार आप ये इनफॉर्मल फैलेसी वालों को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करो, इसमें कमांड लिखाइए। उसके बाद कल से हम लोग इंडियन लॉजिक शुरू कर देते हैं, और जब रिविजन्स करेंगे तो उसमें लगभग 5 से 7 या 10 के आसपास होगा, वो आपका फॉर्मल फैलेसी करा देंगे। हाँ, लेकिन पहले इतना को कमांड कीजिए, ठीक है? क्या बोलते हैं आप लोग? जी सर। यस सर। हाँ, तो अभी इसको कमांड कीजिए बहुत अच्छे से, जो इनफॉर्मल फैलेसी है। कल एक बार मैं 10 मिनट पहले आके क्लास में मतलब रैंडम क्वेश्चंस करूंगा, एग्जांपल्स बोलेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये कौन सी फैलेसी है। आपको आइडेंटिफाई करने आ गया, खुद से एग्जांपल्स देना आ गया, तब आपकी कमांड हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि उस टाइप ऑफ फैलेसी दिस इज ओके। और बहुत फैलेसी है इनफॉर्मल फैलेसी में, और भी कई टाइप है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है